कुछ लोकप्रिय लोकोक्तियाँ इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में हिंदी पाठ्यक्रम में ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरे टोटल 25 हैं और इसका अर्थ इस प्रकार है। ये मुहावरा है, ये इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है। फर्स्ट वन, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है। मोहन 10वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए थोत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के पश्चात पछतावा करना व्यर्थ होता है। सारे साल विनय मस्ती करता रहा, अध्यापकों और अभिभावकों की एक न सुनी, अब बैठकर रो रहा है। ठीक वही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मन चाही बात हो जाना। अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने ही का सोच रहा था कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। यह तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधे नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। राजेश की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है। वहाँ तो कहावत चरितार्थ होती है कि अंधे नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि शारीरिक की शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। ये कहानी तो सबने पढ़ी ही होगी कि खरगोश ने अपनी अक्ल से शेर को कुएं में कूदा दिया था। वह कहावत मशहूर है कि अक्ल बड़ी या भैंस। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर या मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। तुम अपने मोहल्ले में बहादुरी दिखा रहे हो, अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू, अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करना। रामू हमेशा अपने मुँह मिट्टू बनता है। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तुम आधी आधी रात तक अकेले बाहर घूमते रहते हो। यह तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। इस हाथ दे उस हाथ ले, लेने का देना। प्रधानाचार्य ने मेरे पिताजी से कहा, आप मेरे भाई को अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लीजिए, मैं आपके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दूंगा। इसे कहते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को डांटे। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीज न होना। विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 25,000 रुपये चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 1,000 रुपये ही दिए। यह तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम होना। दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक अकेला 2-11 संगठन में शक्ति होती है। पिताजी ने दोनों बेटों को समझाते हुए कहा, यदि तुम दोनों मिलकर व्यापार करोगे तो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। हमेशा याद रखना, एक अकेला और 2-11 होते हैं। ओखली में सिर छुपा दिया तो मुसलों से क्या डर। कष्ट सहने के लिए तैयार व्यक्ति को कष्ट का डर नहीं रहता। बेचारे मोहन ने जब ओखली में सर दे ही दिया है, तब मुसलों से डर कर भी क्या करेगा। कंगाली में आटा गीला, परेशानी पर परेशानी आना। एक तो वेतन कम और ऊपर से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ व्यक्ति। कालू तो अखबार भी नहीं पढ़ सकता, वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है। खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ। बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर आवाज़ बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपये की हुई। यह वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। गेहूँ के साथ धुन भी पिसता है। अपराधी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाते हैं। मैंने राकेश से कहा था कि चोर डाकुओं के साथ मत रहो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। इसी कारण आज जेल काट रहा है। कहावत भी है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। सांप मरे और लाठी न टूटे, बिना नुकसान के काम हो जाना। रवि को उसकी दृष्टता के लिए मज़ा चखाओ कि बदनामी भी न हो और उसे दंड भी न मिल जाए। बस यही समझो कि सांप मरे और लाठी भी न टूटे।
जान है तो जहान है, संसार में जान सबसे प्यारी वस्तु है। रामू काका ने मुझसे कहा कि जान है तो जहान है, मैं पहले अपना स्वास्थ्य देखूं, बाद में होता रहेगा। नेकी और पूछ पूछ भलाई करने में संकोच कैसा। डॉक्टर साहब सब मरीजों को दवा मुफ्त देने की जब पूछने लगे तो मरीज बोले, नेकी और पूछ पूछ, 5 उंगलियां घी में होना, हर तरफ से लाभ होना। सतीश काफ़ी खुश था। वो बोला, अरे इस बार ऐसा काम कर रहा है कि 5 उंगली घी में होगी। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर लाभ उठाना। सत्संग के लिए काफ़ी लोग एकत्रित होते थे। ऐसे में क्षेत्रीय नेता भी वहां आ गए और उन्होंने अपना लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा ही सेवन। जिस गांव का मुखिया ही भ्रष्ट और पाखंडी हो, उस गांव के लोग भले कैसे हो सकते हैं। वे भी वही सब करते हैं जो उनका मुखिया करता है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा।